गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ हूँ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। हम मौजूद हैं नेहरू पार्क में, जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के प्यारे प्यारे सुबह सुबह दिखने वाले फूल, ये वाकई दिल को बिल्कुल खुश कर देते हैं। और यहीं से आज आपको देश दुनिया, लोकसभा चुनाव और हर बड़ी खबर का अपडेट यहीं से देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। शुरुआत करते हैं स्वाति माल वाले बदसलूकी मामले के साथ, जहां पर विभव कुमार की जो पुलिस कस्टडी थी वो आज खत्म हो रही है और पुलिस की टीम एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। तो बड़ी जानकारी इस मामले में ये है कि आज कोर्ट को जांच स्टेटस रिपोर्ट भी देगी पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में जो बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आरोपी विभव कुमार की 5 दिन की पुलिस हिरासत कल खत्म हो गई। दिल्ली पुलिस आज 30 हजारी कोर्ट में विभव को पेश करके आगे की रिमांड मांग सकती है। तो ये बड़ी खबर, विभव की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस की टीम। आज कोर्ट को जांच स्टेटस रिपोर्ट भी देगी पुलिस की टीम। क्या सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट राज्यसभा सीट को लेकर हुई? इस केस में स्वाति मीडिया में पहली बार अपना पक्ष रखने आई तो कहा, केजरीवाल प्यार से मांगते तो जान तक दे देती, लेकिन अब किसी हाल में सीट नहीं छोड़ूंगी। जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। स्वाति के इस बयान पर ना तो केजरीवाल ने मुंह खोला है और ना ही आपके किसी और नेता ने, लेकिन चर्चा तेज है कि शराब घोटाले में केजरीवाल का बचाव कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राज्यसभा सीट छोड़ने का दबाव स्वाति पर बनाया जा रहा है। हालांकि अभिषेक मनु इसे मनगढ़ंत बता रहे हैं। स्वाति माल जी ने कहा है, राघव चड्ढा जी ने कहा है, किसी ने कहा है तो पूछ लीजिए उनसे, मैं इस पर क्यों जवाब दूं? उनकी टीआरपी चल रही है, झूठ पे चले या किसी पे चले, तो मजाकिया बातें हैं। सिंघवी ने बात घुमा दी तो वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। इस पर स्वाति ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। इस केस में केजरीवाल के माता पिता से भी पुलिस पूछताछ हो सकती है। आरोपी विभव की रिमांड भी खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट को बताएगी कि जांच कहां तक आगे बढ़ी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं और कल की उनकी रैली में जो उन्होंने संबोधन किया उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर वो जमकर बरसे। जी, आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे कागजी मुख्यमंत्री बताया और इसके अलावा पीएम मोदी ने क्या कुछ कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी आज पंजाब और हिमाचल में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे शिमला, दोपहर 1:15 बजे मंडी में पीएम की जनसभा होगी। इसके बाद पीएम मोदी पंजाब का दौरा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे गुरदासपुर और शाम 5:30 बजे जालंधर में पीएम मोदी रैली करेंगे। इससे पहले मोदी ने गुरुवार को पंजाब के पटियाला में रैली को संबोधित किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में करतारपुर साहिब के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता
तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। 1 जून को पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, लिहाजा बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सात चरणों में से 2 चरण अभी रह चुके हैं जहां पर मतदान होना है, लेकिन 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी के दावे और वादे पर भरोसा जताया है। क्योंकि देखिए सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 5 चरण में जहां बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि पहले ही बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, वहीं अखिलेश यादव ये दावा ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तो समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। 5 चरण में मोदी जी 5 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी अब तक के चुनाव में बहुमत हासिल कर चुकी है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर भी भविष्यवाणी की। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। तो वहीं जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव हार रहे हैं। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। जौनपुर में अखिलेश यादव की रैली में फिर से बवाल देखने को मिला। बेकाबू भीड़ ने कुर्सियों को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। जहां पर पूरे पौषे कांड को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें आरोपी के पिता और दूसरे आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। नाबालिग आरोपी के दादा से भी पूछताछ हुई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। आंतरिक जांच के लिए खास टीम का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें एसीपी दर्जे के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करने वाले हैं। तो ये बड़ा अपडेट, वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोपों की जांच होगी। दोषी पाए जाने पर अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश भी दे दिए गए। इलाके से आपको दिखाते हैं जहां उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई और वक्त रहते सभी लोगों ने अपनी जान बचा ली कूद करके। देखिए इस रिपोर्ट को। धू-धू कर बीच सड़क पर कार चल रही है। आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं। लपटें और धुएं का गुबार काफी ऊंचा उठ रहा है। भगदड़ मची है, अफरा तफरी मची है। फायर फाइटर्स की गाड़ी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके की हैं, जहां चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी में जिस वक्त आग लगी उस वक्त कार में एक ही परिवार के 6 लोग मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के बोनट से अचानक धुआं उठने के बाद लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार को सड़क की साइड पर लगाया और खुद की जान बचाई। कुछ ही मिनटों में कार से आग की भयानक लपटें उठने लगी और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आनन फानन में तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। आग की लपटों को काबू में किया गया। सड़क पर जलती कार के चलते काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। आग बुझाने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। गाड़ी पूरी तरह से खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कार में आग बेहद गर्मी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी।
होना है और इससे पहले चुनाव प्रचार भी पूरा हो चुका है। बीते दिन सभी पार्टियों का जो प्रचार का शोर है वो बहुत जोरों पर रहा। इसी दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी से एक तस्वीर भी सामने आई है। कल्याणपुरी के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रह रहे लोगों ने वोट मांगने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से हाथ जुड़वा करके माफी मंगवाई। वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच कल रोड शो और रैलियों का आखिरी दिन था। दिल्ली में शनिवार को यानी कल वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर रहा। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी झुग्गी कैंप से आई हैं। आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार इलाके में रैली करने और लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेताजी को उल्टे पांव लौटा दिया। घर में पी लिया, सब पानी पता चल जाएगा। गंदा पानी इतना गंदा पानी अपने घर में पी कल्याणपुरी झुग्गी कैंप के लोगों ने आप प्रत्याशी को घेर लिया, नारेबाजी की, रैली आगे नहीं जाने देने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला भी शामिल हुई। लोगों ने झुग्गी बस्ती में गंदा पानी आने की वजह से जमकर हंगामा और बवाल किया। तो वहीं खुद को घिरा देख और विरोध प्रदर्शन के चलते आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगी और साफ पानी का वादा करते नजर आए। उसके बाद काफी देर के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जैसे तैसे कर आप प्रत्याशी ने अपनी रैली की। बिहार की खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर छपरा में मतदान के दिन हुई हिंसा की एसआईटी जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। और देखिए, एसआईटी जांच में हुए खुलासे पर एक्शन भी तेज हो चला है, जिसमें लालू यादव की बेटी और सारण की आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। छपरा में 20 मई को मतदान के दिन हुई हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी ने रोहिणी आचार्य की मुश्किल बढ़ा दी। एसआईटी जांच के बाद सारण से आरजेडी उम्मीदवार और लालू की बेटी रोहिणी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, तो वहीं राबड़ी देवी के पुलिस बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। जितना गाड़ी देना दे, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री, जितना करिए ना करिए, जनता फैसला करेगा, देश के जनता फैसला करेगा। छपरा हिंसा केस में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया था कि उस दिन राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड छपरा में रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा था। और जिस तरह का तांडव छपरा में लोगों ने करवाया है, एक ही बूथ को बार बार डिस्टर्ब करना और जनता को उस्काना, और इतने अंगरक्षक कैसे मिल गए? किस आधार पर? लालू प्रसाद जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि मतदान के दिन 20 मई को रोहिणी आचार्य अपने 7 समर्थकों और 50 अज्ञात लोगों के साथ छपरा विधानसभा सीट के 2 बूथ पर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। इसके एसआईटी जांच में सम्राट चौधरी के आरोप सही निकले। पर घिरी हुई ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। अब ममता बनर्जी ने ये जो ओपन चैलेंज दिया है बहस को लेकर के, इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथी बाला की हत्या पर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम गर्मा उठा है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प और बवाल के बाद यहां सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो बीजेपी का आदमी ये लोग था, संजय गाड़ी भाजपा की वर्कर है, उनका माताजी को ब्रूटली किल्ड बाय द गुंड्स। ये ऑल आर टीएमसी। कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी टीएमसी पर उंगली उठा रही है, तो टीएमसी इसे जमीन विवाद का मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है। इसी माहौल में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने नया दांव चला है। उन्होंने पीएम मोदी को मीडिया के सामने सीधी बहस की चुनौती दी है। कहा, समय और जगह आप तय कीजिए। आमी मोदी बाबू মহাশয়কে আজ্ঞা করে বলছি, প্লিজ দয়া করে আপনার সাথে টেলিপ্রম্পটার থাকুক, কারণ তাছাড়া তো আপনি বলতে পারেন না।
না দেখে বলতে পারেন না, দেখে বলতে হয়। আমার সাথে কিছু থাকবে না, আমি একা থাকবো। আপনার সাথে দরকার হলে 10টা অফিসারকেও ডেকে নিন আর সাংবাদিকদের দাঁড় করিয়ে দিন। ममता बनर्जी पीएम मोदी के उस तंज पर भड़की हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने दीदी के तुष्टीकरण पर ताला लगा दिया। ममता बनर्जी से पहले राहुल गांधी भी पीएम मोदी को सीधी बहस की चुनौती दे चुके हैं। दरअसल 2024 के चुनावी घमासान में विपक्ष की पूरी कोशिश है कि पीएम मोदी को आमने सामने की चुनौती के लिए घेरे, लेकिन पीएम विपक्ष की इस रणनीति में नहीं आ रहे हैं।